चंगाई, छुटकारा, पाप क्षमा, आनंद, शांति, अनंत जीवन। यह है ऐलान मसीह के क्रूस का। वह क्रूस जो गए 2000 वर्ष से पापी और कमजोर इंसान के लिए सामर्थ बन चुका है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इंसान बनकर 2000 साल पहले धरती पर आया और पापियों की मुक्ति के लिए क्रूस पर बलिदान किया और स्वर्ग के आशीषों को हम पापियों के लिए धरती पर लाया। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेरित पौलुस की कुलुसियों के नाम पत्री अध्याय 1 वचन 12 मैं पढ़ रही हूं, ध्यान देकर सुनो। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन बता रहा है, और पिता का अर्थात परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो कि जिसने हमें इस योग्य बनाया है, उसने हमें इस लायक बनाया है कि हम ज्योति में यानी रोशनी में, प्रकाश में पवित्र लोगों के साथ मिरास के सहभागी बने। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल हमें सिखाती है कि हम सब पापी हैं और हम सब पापी होने के कारण हमारा जीवन अंधकार से भरा हुआ है। हम पाप की गहराई में इतने डूबे हुए थे जिसके कारण हमारा पूरा जीवन श्रापित बन चुका था। पाप की वजह से मनुष्य इस धरती पर तरह तरह की परेशानी, तरह तरह के दुख और बीमारी का सामना कर रहा था। और पाप का सबसे भयानक नतीजा, मरने के बाद हर पापी आत्मा को नरक में जाना पड़ता है, जहां पर अग्नि चलते रहता है और वहां जाने वाली सारी आत्माएं अनंत काल तक जलते रहती है, तड़पते रहती है और उनका दर्द, उनकी यातनाएं कभी भी खत्म नहीं होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर ये सब दुनिया में मनुष्यों की हालत बन चुकी थी, तभी परमेश्वर पिता ने दुनिया के ऊपर इतना प्यार किया, मनुष्य के ऊपर इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को अर्थात प्रभु यीशु मसीह को धरती पर भेजा। यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र इंसान बनकर धरती पर आया। उसने मनुष्यों के पापों का सारा बोझ खुद उठाया, मनुष्यों के पापों का सारा दंड अपने ऊपर लिया और उसने क्रूस पर खुद का बलिदान किया। ये उसका बलिदान पापी आत्माओं के लिए है और ये इसलिए उसने किया है कि जितनी सारी पापी आत्माएं उस पर विश्वास करेगी उन्हें पापों की क्षमा मिल जाएगी। यीशु ने क्रूस पर जो उसका महान और पवित्र लहू बहाया है, उस लहू में उनकी आत्माएं धर्मी बन जाएगी और ये सारी आत्माएं मरने के बाद स्वर्ग के अनंत जीवन में प्रवेश करेगी। हालेलुया। ये मरने के बाद अनंत जीवन में प्रवेश करेगी ताकि अनंत काल ये परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर पिता की योजना थी, ये परमेश्वर पिता का प्यार था और ये परमेश्वर पिता का अनुग्रह था।
आज आप में से बहुत सारे लोग कई महीनों से या कई सालों से प्रार्थना में आ रहे हैं। आपने प्रभु यीशु को दिल में ग्रहण किया है, आपने यीशु पर विश्वास किया है, आपने पापों की क्षमा पाई है। और जितनों ने यीशु को अपने दिल में ग्रहण किया है, जितनों ने अपने पापों की क्षमा पाई है, उन सबों के नाम स्वर्ग के जीवन की किताब में लिखे गए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग का किताब, जिसे बाइबल में जीवन का किताब कहा गया है, उस जीवन के किताब में उन आत्माओं के नाम लिखे गए हैं जो यीशु के लहू में साफ हो चुके हैं, शुद्ध बन चुके हैं, धर्मी बन चुके हैं, और जो धरती का जीवन खत्म होने के बाद स्वर्ग के अनंत जीवन में पहुंचने वाले हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये सब हमें कैसे प्राप्त हो चुका है? एक ही कारण है, परमेश्वर पिता का प्यार, उसका अनुग्रह और उसकी दया के कारण। हम भले हैं या हमारे पास ऐसा कुछ है जिसके कारण हम स्वर्ग के अधिकारी बन चुके हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि परमेश्वर पिता का अनुग्रह, उसकी दया और उसका प्यार है जिसके कारण हम स्वर्ग के वारिस बन चुके हैं। हालेलुया। और यदि परमेश्वर पिता ने हमारे ऊपर इतना बड़ा अनुग्रह किया है कि हमारे सारे पापों को उसने माफ कर दिया है, प्रभु यीशु के लहू में उसने हमें धर्मी बना दिया है, हमारे नाम को स्वर्ग में लिख दिया है, तो हमें कितना समय, कितने दिन और कितने महीना तक उसका धन्यवाद करना चाहिए? कितने समय तक? ये एहसान की तुलना आप किसके साथ कर सकते हैं? आप में ऐसे कोई लोग होंगे जिनको किसी ने तो नौकरी दिलाई है, आपको किसी ने नौकरी पे लगा दिया है, आप सालों साल बोलते रहते हैं, इस व्यक्ति ने मेरे ऊपर बड़ा एहसान किया है क्योंकि उसने मुझे ये नौकरी दिलाई है। एक मनुष्य जो आपको नौकरी दिलाता है या आपको किसी धंधे में, बिजनेस में आपको कोई मदद करता है, तो आप जिंदगी भर बोलते रहते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरे ऊपर बड़ा एहसान किया है क्योंकि उसके कारण मुझे नौकरी मिल गई, उसके कारण मेरा ये धंधा अच्छे से चल रहा है, उसके कारण मेरा इतना भला हो गया है। एक मनुष्य का एहसान आप जिंदगी भर याद रखते हैं और आप बोलते रहते हैं, तो जिस परमेश्वर ने आपके ऊपर इतना बड़ा एहसान किया है कि आप पापी होकर भी यीशु के लहू में उसने आपके पापों को क्षमा कर दी है, आप पापी होकर भी प्रभु यीशु के लहू में उसने आपको धर्मी बना दिया है, और आप पापी होकर भी उसने पवित्र स्वर्ग का दरवाजा आपके लिए खोल दिया है, और आप पापी होकर भी उसने जीवन की किताब में आपके नाम को लिख दिया है। उस परमेश्वर पिता का एहसान क्या आप किसी के साथ उसकी गिनती कर सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। उसका एहसान कितना बड़ा है, उसका अनुग्रह कितना बड़ा है, उसकी दया कितनी बड़ी है, हम उसे किसी के भी साथ नाप नहीं सकते हैं, हम इसे किसी के भी साथ गिनती नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए वचन कहता है कि तुम उस महान पिता का धन्यवाद करते रहो। और यही बात नए नियम में बहुत बार बताई गई है कि तुम परमेश्वर का धन्यवाद करते जाओ, हमेशा, हर हालत में, हर स्थिति में तुम परमेश्वर का धन्यवाद करते जाओ, क्योंकि उसने तुम्हारे ऊपर सबसे बड़े एहसान किए हैं, इतने बड़े एहसान कि जिनको तुम किसी के भी एहसानों के साथ नाप नहीं सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि हम मनुष्यों के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, परमेश्वर के बारे में बोलने के लिए हमें शर्म लगती है। परमेश्वर के बारे में बोलने के लिए या तो हमें शर्म लगती है या तो हम कंटाला करते हैं परमेश्वर के बारे में बोलने के लिए। देखो, यहाँ जब भी स्तुति आराधना शुरू होती है या गाना शुरू होता है, कुछ कुछ लोगों को नींद लगती है। प्रवचन के समय भी नींद लगती है, पर मैं आपको जगाऊंगी, सोने नहीं दूंगी।
पर गाना के समय, स्तुति आराधना के समय भी कई लोग सो जाते हैं। यदि आपके सामने यहाँ पे एक बड़ा टीवी रखा गया और एक मस्त सिनेमा चल रहा है, क्या आप सोएंगे? बताओ, आवाज नहीं निकल रही ना? क्योंकि आप नहीं सोएंगे, मुझे मालूम है। आपके सामने यदि यहाँ एक बड़ा पर्दा रखा गया और प्रोजेक्टर से आपको एक सिनेमा, दुनिया का कोई तो सिनेमा दिखाया जा रहा है, एक भी नहीं सोएगा। जो नाइट ड्यूटी करके आ गया है वो भी बड़ी आंख करके देखते रहेगा, पूरी रात सोया नहीं होगा। पर सिनेमा देखने के लिए आंखें और बड़ी बन जाती है, जो हमारी नॉर्मल साइज है ना उससे भी बड़ी बन जाती है। कुछ कुछ लोग सिनेमा देखते समय ना दाहिने और देखते ना बाएं और देखते, जैसे कि उनकी आंखें वहां लॉक हो चुकी है, बिना चाबी खुलेगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए या तो लोगों को शर्म लगती है या तो लोगों को कंटाला आता है। हमेशा हर मनुष्य की यही हालत है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये बहुत बुरी बात है कि हम परमेश्वर के एहसान को भूल जाते हैं। हम परमेश्वर की बातों को समझ नहीं पाते हैं। हम परमेश्वर की बात कितनी महत्वपूर्ण है और वो हमारे ऊपर कितना प्यार करता है हम देख नहीं सकते हैं। हमें इंसान ने जो भी दिया है वो दिखाई देता है और हम उसे कितने बार थैंक यू भी बोलते हैं, पर परमेश्वर ने हमें जो भी दिया है वो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता है और हम बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। बस उसी समय याद आ जाता है जब कोई परेशानी आती है, संकट या समस्या आती है, तभी हमें परमेश्वर की याद आ जाती है। तब तक हम उसके एहसानों को भूल जाते हैं। हालेलुया। पर मैं आपको बताती हूँ, ऐसी जबान आशीषित है जो हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करती है। जो जबान हमेशा बोल सकती है थैंक यू, हे मेरे स्वर्गीय पिता धन्यवाद, तूने मुझ पर कितना एहसान किया है, तूने मुझ पर कितना प्यार किया है। मैं पाप में डूब गया था, मैं पाप में डूब गई थी, पर तूने मुझ पर अनुग्रह किया। आज मैं जो भी हूँ तेरी वजह से हूँ, आज मैं जो भी हूँ तेरे कारण हूँ, क्योंकि तूने मुझे बचाया है, तूने मुझे माफ कर दिया है, तूने मेरे पापों को धो डाला है, तूने मेरे पापों को मिटा दिया है। जो जबान परमेश्वर का धन्यवाद हर दिन हर पल कर सकती है, वह जबान आशीषित बन जाती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर हमसे बहुत ज्यादा बातें नहीं चाहता है। कुछ कुछ लोगों को लगता है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना कठिन बात है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बिल्कुल कठिन बात नहीं है। यूहन्ना ने तो अपनी पत्री में ऐसा लिखा है कि उसकी आज्ञाएं कठिन है नहीं। यूहन्ना कहता है कि परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन नहीं है। तुम्हें कठिन लग रही है क्योंकि तुम एक दैहिक इंसान हो और शरीर की अभिलाषाओं को और शरीर की लालसाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए तुम्हें परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन लगती है। पर सच्चाई से देखा जाए तो परमेश्वर की आज्ञाएं बहुत आसान आज्ञाएं हैं और जो उन आज्ञाओं को मानते हैं उन्हें परमेश्वर बहुतायत से आशीषित करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा गया है कि प्रभु यीशु के पास एक बार 10 कोढ़ी आए हुए थे। वो चाहते थे कि प्रभु हमें ठीक कर दे। प्रभु ने उन्हें देखा कि सारे 10 जन कोड़ों से भरे हुए हैं। प्रभु ने ना उन्हें चंगाई का वचन बोला उनके लिए, ना उनको छुआ, कुछ भी नहीं किया। इतना कहा कि तुम जाकर अपने आप को याजकों को दिखाओ। और ये 10 जन विश्वास के साथ जाने के लिए निकले। प्रभु ने इसलिए उनको ऐसा कहा कि इस्राएल लोगों को जो व्यवस्था दी गई थी मूसा के द्वारा, उस व्यवस्था में उनको ऐसी आज्ञा दी गई थी कि जब कोई कोढ़ी अपने कोढ़ से शुद्ध हो जाए तो सबसे पहले उसको याजक के पास अर्थात धर्मगुरु के पास जाना चाहिए और अपने आप को उसके सामने पेश करना चाहिए कि देखो अभी मैं ठीक हो गया हूँ, तो अभी मुझे मेरे गांव में, मेरे घर में, मेरे परिवार के साथ रहने के लिए इजाजत मिल जाए। ये व्यवस्था में उनको दिया गया नियम था। तो प्रभु इनको बोलता है
तुम जाकर अपने आप को याजकों को दिखाओ, जबकि ये ठीक भी नहीं हो चुके थे। पर प्रभु ने कहा, इसीलिए विश्वास के साथ ये जाने के लिए निकले। बाइबल कहती है जाते जाते आधे रास्ते में परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर हो गया, इनका पूरा की पूरा कोढ़ निकल गया और सारे 10 कोढ़ी शुद्ध हो गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये कहानी का पहला भाग हो गया। ये विश्वास के साथ जाने के लिए निकले, क्योंकि धर्मगुरु के पास कोढ़ी व्यक्ति को तभी जाना होता है जब ये कोढ़ से शुद्ध हो जाते हैं। पर जबकि शुद्ध हुए नहीं थे, प्रभु ने कहा जाकर दिखाओ, तो ये विश्वास के साथ जाने के लिए निकले। इसलिए उनके विश्वास के कारण परमेश्वर ने चमत्कार किया, उन्हें ठीक कर दिया। कहानी का दूसरा भाग बहुत बुरा है, क्योंकि बाइबल आगे लिखती है कि ये 10 जनों के ध्यान में जब ये आ गया कि हम ठीक हो गए हैं, तो 9 जन आगे बढ़ते गए और 1 जन वापस आ गया, जोर जोर से परमेश्वर की महिमा करते हुए, प्रभु का धन्यवाद करते हुए आया, प्रभु के चरणों पर गिर पड़ा और जोर जोर से प्रभु का धन्यवाद करने लगा। तभी प्रभु ने कहा, क्या 10 जन शुद्ध न हुए थे? 9 जन कहाँ गए? क्या 10 जनों को मैंने ठीक नहीं किया था? 9 कहाँ गए? क्या इस एक परदेशी के अलावा और कोई परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए नहीं पहुंचा? जो 10 जन थे उनमें 9 यहूदी होंगे, ये एक परदेशी था। प्रभु कहता है ये तो परदेशी आ गया मेरा धन्यवाद करने के लिए। 9 जन आगे चले गए धर्मगुरु को दिखाने के लिए, वहां से अपने घर में जाने के लिए, आराम से रहने के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए। 9 में से 1 जन भी वापस नहीं आया। हालेलुया, हालेलुया। ये है इंसान की सच्ची हालत। उस जमाने में थी, आज उससे भी ज्यादा बुरी बन चुकी है, उससे भी ज्यादा बुरी बन चुकी है। आज लोग यहाँ प्रार्थना में आते हैं, परमेश्वर को वादा करते हैं, प्रभु यदि मुझे ठीक करेगा तो मैं हर सप्ताह प्रार्थना में आऊंगा, यदि मुझे ठीक करेगा तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। बहुत सारा वादा करते हैं, ठीक होने के बाद भूल जाते हैं। कितने सारे लोग यहाँ आकर गवाही देना ये भी भूल जाते हैं, क्योंकि अभी ठीक हो गए। जब बीमार थे तभी प्रार्थना में आए, परमेश्वर को कितना सारा वादा किया, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा। ठीक होने के बाद भूल जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि परमेश्वर कहाँ सवाल करता है, वो कहाँ पूछता है, वो कहाँ देखता है। पर मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये मत भूलो, जितने आप जिंदा है उससे कई गुना बढ़कर वो जिंदा है, उससे कई गुना बढ़कर वो जिंदा है। इसलिए बाइबल में बहुत बार परमेश्वर ने अपने आप को जीवित परमेश्वर कहा है। मैं जीवित परमेश्वर हूँ, मैं जिंदा परमेश्वर हूँ। इसका मतलब तुम सब मरे हुए हैं, अकेला मैं जीवित हूँ। यदि मैंने आपको जीवन दिया तो तुम जिंदा हो जाओगे, वरना तुम सारे के सारे मर जाओगे। वो इकलौता जीवन दाता परमेश्वर है, जीवन उसकी ओर से निकलता है और वो जिसे चाहे उसे जीवन देता है। इसलिए ये मत सोचो कि कौन देखता है, कौन पूछता है, कौन सवाल करता है। परमेश्वर कभी आएगा पूछने के लिए, परमेश्वर कभी आएगा सवाल करने के लिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल कहती है कि तुम धन्यवादी बने रहो। परमेश्वर ने तुम्हारे ऊपर जो भी एहसान किए हैं, परमेश्वर की जो भी दया, जो भी कृपा तुम्हारे जीवन में तुमने अनुभव की है, उसके लिए एक दिन नहीं, एक घंटा नहीं, एक सप्ताह नहीं, एक महीना नहीं, जिंदगी भर परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो, जिंदगी भर। और दुनिया के सामने परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है ये दुनिया नष्ट होते जा रही है। जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेगा वही अनंत काल तक जिंदा रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम अपनी समस्याओं की चर्चा बहुत करते हैं, हम अपने परेशानी के बारे में बहुत बोलते रहते हैं, पर ऐसे बहुत थोड़े लोग हैं जो दिन भर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। थोड़े लोग हैं, पर जो लोग हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उनके दिल में स्वर्ग की शांति होती है, उनके दिल में स्वर्ग की खुशी होती है। हालेलुया,
हालेलुया। मैं देखती हूँ कुछ लोग यहाँ लगातार प्रार्थना में आते हैं तो भी उनके चेहरे के ऊपर जरा भी हंसी नहीं होती है। कुछ लोग यहाँ गवाही देने के लिए आते हैं, मेरी ये बीमारी निकल गई, वो बीमारी निकल गई, तो भी चेहरे के ऊपर जरा भी हंसी नहीं रहती है। आप किसके बारे में सोच रहे हैं? आप क्या सोच रहे हैं? आपके बेटे को नौकरी नहीं है, आपके बेटे की शादी नहीं हो गई है, ये परेशानी है, वो परेशानी है, आप उनके बारे में सोच रहे हैं। ये नहीं परमेश्वर चाहता है। वो चाहता है कि आप उसके एहसान को याद करें और उसका धन्यवाद करते जाए। आप उसका धन्यवाद करते जाओ। आप जब भी उसका धन्यवाद करते जाएंगे, आपके अनजाने में आपके जीवन के बंद दरवाजे खुल जाएंगे और परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर बहुतायत से आ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के पास मांगते रहना, इसके बदले परमेश्वर का धन्यवाद करना, ये सबसे अच्छी प्रार्थना है। इसलिए आप देखते हैं, आप यहाँ 3-3.5 घंटा प्रार्थना में बैठते हैं, पर शुरू से लेके अंत तक हम आपको परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए सिखाते हैं। शुरू से लेकर अंत तक जो लोग नए नए आते हैं वे सोचते होंगे कि ये हालेलुया क्या होगा, शायद ये कोई मंत्र होगा, बड़ा मंत्र होगा जिसके कारण कुछ तो जादू होता है और जीवन में कुछ तो बदलाव आता है। इसलिए हमने यहाँ लिखकर भी रखा है, हालेलुया का मतलब है परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का महिमा हो। आपके लिए ये महत्वपूर्ण है कि आप अपने सृष्टिकर्ता का धन्यवाद करते रहे, उसकी स्तुति करते रहे, तो क्या हो जाएगा, वो स्वर्ग में प्रसन्न हो जाएगा और वो स्वर्ग से आपके जीवन को आशीषित कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप इस हॉल के अंदर आते हैं, हम आपको ये नहीं पूछते क्या समस्या है, घुटना टेको और प्रार्थना करो, क्या परेशानी है, घुटना टेको और प्रार्थना करो। हम शुरू से आपको सिखाते हैं प्रभु का भजन गाओ, प्रभु की स्तुति गाओ, क्योंकि आपने जिंदगी भर यही काम नहीं किया है। बहुत काम कर दिया है आपने, सिनेमा का गाना भी बहुत गाया है, बहुत बातें बोली है, बहुत चर्चा की है, समस्याओं की चर्चा, दूसरों की चर्चा, ये ऐसा वो वैसा बहुत किया है, जबान का गलत इस्तेमाल बहुत किया है। अभी सही इस्तेमाल करो। जिसने आपकी जबान बनाई है उसका धन्यवाद करते जाओ। जिसने जबान बनाई है उसका धन्यवाद करो। यहाँ आज तक कितने सारे लोगों ने गवाही दी है कि हाथ में कुछ तो परेशानी थी या कुछ बीमारी थी हाथ को, और जब यहाँ से बताया गया कि तालियां बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करो, तब ये तालियां बजाने लगे। शुरू में दर्द के कारण नहीं हो रहा था, पर कैसा तैसा करके करने लगे, तालियां बजाने लगे, और जैसे जैसे तालियां बजाने लगे हाथ का दर्द अचानक गायब हो गया, अनजाने में गायब हो गया। पता भी नहीं चला कि हाथ का दर्द कभी गया। क्या आपने ऐसी गवाहियों के ऊपर कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? जो लोग तालियां बजाते हैं परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए, तालियां बजाते समय उनके हाथ को चंगाई क्यों मिलती है? क्योंकि प्रभु कहता है अब भी इस हाथ का सही इस्तेमाल हो रहा है। अब भी ये हाथ सही काम के लिए काम आ रहे हैं, सही इस्तेमाल। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिसने हमें हाथ दिए हैं, क्या इन हाथों का उपयोग हमने परमेश्वर की महिमा के लिए किया है? जिसने हमें खूबसूरत हाथ दिए हैं, इन हाथों का उपयोग हमने बहुत सारी बातों के लिए किया है, बहुत सारी बातों के लिए, पर परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं किया है। जो लोग तालियां बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, तभी स्वर्ग में परमेश्वर के दिल को बड़ी खुशी हो जाती है। ये मेरे बनाए हुए हाथ अभी सही काम के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो परमेश्वर छूता है और उन्हें चंगाई देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत साल पहले की बात है, एक जवान भाई ने गवाही दी थी। उसने ऐसा बताया अपनी गवाही में कि वो किसी एक कंपनी में काम करते थे और उनको गाने की आदत थी। वो हमेशा सिनेमा के गाने गाते थे और उनकी आवाज़ बहुत अच्छी होने के कारण वो ऑफिस का जो दूसरा स्टाफ था वो उन्हें हमेशा कहते थे कि तुम गाना गाते रहो, हम आपका काम करते जाएंगे।
और ये बोलते थे मैं दिन भर सिनेमा का गाना गाता था और दूसरा स्टाफ मेरा भी काम कर लेता था। ऐसा सालों साल चलते रहा। पर जब ये भाई आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र में निवासी शिविर करने के लिए आए, उस समय 5 दिन का शिविर था। 5 दिन के शिविर के अंदर प्रभु ने इनके दिल को बदल दिया और बाद में भाई कुछ दिनों के बाद आकर गवाही देने लगे। अभी मैं ये शिविर खत्म होने के बाद सोमवार को ऑफिस में गया और हमेशा की तरह दूसरों ने मुझे बताया जरा गाना गाना शुरू करो, हम आपका काम करेंगे। तो मैंने गाना शुरू किया, मुक्ति दिलाए यीशु नाम। और जैसे ही गाना शुरू किया सब लोग गुस्सा करने लगे, चुप हो जाओ, ये क्या गा रहे हैं। उसने कहा आज तक मैंने दुनिया का गाना गाया, अभी गाना गाऊंगा बस प्रभु के लिए गाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ गया, जान गया, ये जबान मुझे परमेश्वर ने दी, इस जबान का इस्तेमाल दुनिया के लिए किया, पर अभी दुनिया के लिए नहीं करना है, परमेश्वर के लिए करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के हमारे ऊपर बहुत एहसान है, बहुत एहसान। और इन सबसे बढ़कर एहसान ये है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को यीशु को धरती पर भेजा। यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर बलिदान किया और यीशु के बलिदान के द्वारा हम पापियों के लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला गया। हम पापी इंसान है, हम में से कोई भी स्वर्ग में जाने के लायक नहीं है। हम कितने पाप करते हैं गिनती नहीं हो सकती। हमारे दिमाग के द्वारा, हमारी आंखों के द्वारा, हमारे बोलने के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा हम कितने सारे पाप करते हैं जिनकी गिनती होना भी असंभव है। पर ये सारे पापों को परमेश्वर हमें माफ करता है जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु को अपने दिल में प्रभु और मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करते हैं, अपने पापों का पश्चाताप करते हैं, तब परमेश्वर पिता स्वर्ग से हमारे ऊपर अनुग्रह करता है, जिंदगी के सारे पापों को माफ करता है, हमारे लिए पवित्र स्वर्ग का दरवाजा खोल देता है। यह कितना बड़ा एहसान है, कितना बड़ा एहसान। उसी ने हमें ये शरीर दिया है, ये हाथ उसी ने दिए, ये आंखें उसी ने दी है, ये पूरा शरीर उसी ने बनाया है, ये जीवन उसी ने दिया है। और इन सब से बढ़कर उसका एहसान ये है कि हमें पापों से बचाने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को धरती पर भेजा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के ऊपर देखो, उसके प्यार के ऊपर देखो। आपके जीवन में जिस चीज की कमी है या आपके जीवन में जो परेशानी या संकट है उसके ऊपर मत देखो। शैतान आपको इस बात के लिए मजबूर करता है कि आप परेशानी के ऊपर देखते रहे। तुम्हारे जीवन में ये नहीं है, वो नहीं है, तुम्हारे पास ये चीज की कमी है, वो चीज की कमी है, तुम्हारे जीवन में ये संकट है, वो संकट है, और शैतान बोलते रहता है, हम उनके ऊपर देखते रहते हैं। पर मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें उन बातों के ऊपर नहीं देखना है कि हमारे जीवन में क्या कमी है या क्या परेशानी है। हमें परमेश्वर के प्यार और एहसान के ऊपर देखना है। इसीलिए बाइबल में एक सुंदर घटना लिखी हुई है। प्रभु यीशु के 2 चेले पौलुस और सीलास, दोनों को बंदी गृह में डाला गया था। ये दोनों प्रभु यीशु के नाम का प्रचार करते थे और प्रचार करते समय उनके हाथ से एक बहुत बड़ा मशहूर चमत्कार हो गया। और ये चमत्कार इतना मशहूर था कि उसके कारण बहुत सारे लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करने लगे। इसलिए लोगों के अधिकारियों को गुस्सा गया और अधिकारियों ने ये दोनों चेलों को पकड़कर जेल में डाल दिया। बाइबल कहती है आधी रात का समय था, पौलुस और सीला दोनों बंदी गृह में थे, उनके साथ और भी बहुत सारे कैदी थे। और आधी रात का समय था, तभी ये दोनों बंदी गृह में क्या कर रहे थे? ये गाना गा रहे थे, परमेश्वर का भजन गा रहे थे और परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। बाकी कैदी इनकी ओर देख रहे थे, मन में सोचते होंगे कैसे पागल लोग हैं। परमेश्वर का नाम बाहर बोल रहे थे, इसीलिए अंदर आ गए, और अभी अंदर आने पर भी भजन गा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। ये दोनों आधी रात के समय जेल के अंदर गाना गाकर, भजन गाकर परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। बाकी कैदी उनके ऊपर देखकर उनकी सुन रहे थे और अचानक
भूमिकंप हो गया, सबों के हाथ की बेड़ियां नीचे गिर गई, उस जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितना बड़ा चमत्कार! अपने आप सबों के बंधन खुल गए, अपने आप तुरंत उस जेल के दरवाजे खुल गए। पर क्या चल रहा था वहां पर? वहां पर परमेश्वर की स्तुति चल रही थी, परमेश्वर का भजन गाया जा रहा था, परमेश्वर के एहसानों को, उसके प्यार को याद किया जा रहा था। और जहां जहां परमेश्वर की स्तुति होती है, वहां वहां परमेश्वर मौजूद रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस घर में, जिस मंदिर में, जिस जगह पर परमेश्वर की स्तुति होती है, वहां परमेश्वर की मौजूदगी रहती है। जहां परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाया जाता है, वहां परमेश्वर की मौजूदगी रहती है। परमेश्वर खुद वहां हाजिर होता है, और जहां परमेश्वर है वहां से अंधकार निकल जाता है, और वहां सामर्थ के बड़े बड़े काम हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये दो प्रभु के चेले जब जेल के अंदर गिरे हुए थे, बैठे हुए थे, तभी ये नहीं सोच रहे थे कि हमने क्या गलत काम किया, हमने एक जवान लड़की को ठीक किया, हमने इतना अच्छा काम किया और हमारे ऊपर ये क्यों नौबत आ गई है। उन्होंने एक जवान लड़की को दुष्ट आत्मा से ठीक किया था, और उसका नतीजा ये हो गया था कि इनको बंदी गृह में डाला गया था। ये अंदर जाकर परमेश्वर को दोष नहीं दे रहे थे, ये अपने नसीब को दोष नहीं लगा रहे थे। कितने सारे लोग बोलते मेरा नसीब ही ऐसा है, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होते रहेगा। अपने नसीब को दोष देना, नहीं तो परमेश्वर को दोष देना, नहीं तो इसको दोष देना, इसकी वजह से हो गया, उसकी वजह से हो गया। ये दोनों ने ये कुछ नहीं किया, ना अपने आप को दोष लगाया, ना परमेश्वर को दोष लगाया, ना जिन्होंने उनको बंदी गृह में डाला उनको दोष लगाया, किसी को दोष नहीं लगाया। बंदी गृह में होकर भी आधी रात को परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे थे, परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। परमेश्वर देख रहा था मुझे यहाँ सामर्थ का काम करना जरूरी है, क्योंकि ये दोनों इस हालत में भी मेरे एहसानों को याद कर रहे हैं और मेरा धन्यवाद कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि जब कभी आपके जीवन में कितना भी बड़ा संकट या कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, और शैतान आपको बोलता है कि देख परमेश्वर ने तेरे साथ ये बुरा काम किया है, वो बुरा काम किया है, तेरे जीवन में कुछ भी नहीं ठीक हो गया है, ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत सारी बातें शैतान आपके कानों में बोलते रहता है, तब आपको उसकी ओर नहीं देखना है, आपको उसकी बात को नहीं सुनना है, बल्कि परमेश्वर ने जो आपको दिया है उसके ऊपर देखना है। परमेश्वर का एहसान, उसका प्यार, उसके ऊपर देखो। सबसे बड़ी बात, उसने आपको मुक्ति दी है, यानी पापों की क्षमा दी है, आपको अनंत जीवन दिया है। इस एहसान पर देखो और परमेश्वर का धन्यवाद करो। बाइबल कहती है हर हालत में परमेश्वर का धन्यवाद करो। हर हालत का मतलब ये है कि आप खुश है, हंसते हैं, तभी भी प्रभु का धन्यवाद करो। जब आप नाराज है, जब आप दुखी है, जब आपका दिल दर्द से भरा हुआ है, तब भी बोलो धन्यवाद प्रभु, कितना प्यार तूने मुझ पर किया है, तूने मेरे साथ जो भी किया है अच्छा किया है, तूने मेरा सब कुछ भला किया है। हर हालत में परमेश्वर का धन्यवाद करते जाओ, परमेश्वर के एहसानों को हमेशा याद करते रहो, ताकि परमेश्वर आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगा, शैतान की आत्माएं भाग जाएगी और परमेश्वर आपका जीवन आशीषों से भर देगा। हालेलुया। और अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है, पूरे विश्वास के साथ वहां पर हाथ रखो, और यदि वहां हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पे हाथ रखो। पूरा विश्वास करो कि प्रभु यीशु अभी आपको छूकर ठीक करेगा, प्रभु यीशु अभी आपको छूकर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण निकल जाए।
आपके जीवन में काम करने वाली सारी अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन से निकल जाए। सारे शैतान के बंधन आपके जीवन से टूट जाए। हर दुष्टात्मा को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। आपका जीवन परमेश्वर के आशीषों से भर जाए। स्वर्ग की शांति और स्वर्ग की खुशी पवित्र आत्मा आपके दिल में भर दे। आमीन।